गई है उसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और वो ये कह रहा है कि भारत में जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो बाधित हो रही है और उससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें विपक्ष जो है इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को लेकर। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जो जहाज हैं जो ऑयल और पेट्रोल लेकर एलपीजी लेकर आ रहे हैं उसकी सिचुएशन क्या है ये जानने के लिए जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हमारे साथ हैं। सर, ऊर्जा की आपूर्ति को लेकर जो पूरा क्राइसिस बना हुआ है, भारत का अभी क्या सिचुएशन है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे कितने जहाज हैं और क्या हमारे जहाजों की जो आवागमन है वो पूरी तरीके से सही है? अभी कोई क्राइसिस नहीं है। धीरे धीरे हमारा एक दबा के जहाज आ रहा है। तो देश के लिए जो एलपीजी का जो हमें स्टोर चाहिए, स्टॉक चाहिए, सारे स्टॉक सही महीने में हमारा पास मौजूद है। इसके लिए कोई चिंता का बात नहीं है। सर, आपने देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार जो है डबल गुलामी की सरकार हो गई है। अमेरिका और इजराइल की वजह से जो एक्चुअल सिचुएशन है वॉर के बाद वो भारत सरकार नहीं बता रही है। कांग्रेस खुद हमेशा विदेश के बारे में बोलता है। देश के हितों के लिए उनका बयान में कभी उसको उन्होंने मान्यता नहीं देते, क्योंकि वो हमेशा देश के खिलाफ जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आए उसी कालक्षण में उनको जो सकारात्मक भूमिका लेना चाहिए देश के हितों के लिए, हिफाजत के लिए, वो कभी ही नहीं लेते। ऑपरेशन सिंधु से लेकर हर कदम जो साहसिक कदम माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है देश के दुश्मन के खिलाफ, इस पर भी उनका बयान हमेशा हमारे होश को जो हौसला देना चाहिए उसके खिलाफ थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये कभी देश के हितों के लिए चिंता कर सकते हैं, वो कदम उठा सकते हैं। उनका मन में जहर फैला गया है, तो इसलिए अभी देशवासियों ने उनका शहीद दुख पहचान लिया है। वो कभी भी देश को सुरक्षित नहीं कर सकते। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री ने हर संकट काल सन में पिछले 11 साल में जो भी इंटरनेशनल क्राइसिस हुए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, हर परिस्थिति में भारतीयों को सही सुरक्षा देने में 100% सफलता प्राप्त की है। चाहे यूक्रेन रशिया का वार क्यों ना हो, चाहे अभी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस क्यों ना हो, हर परिस्थिति में आज उन्होंने जिस हिसाब से मजबूत कदम उठाया है, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं विदेश में बसे हुए भारतीयों को भी अनुकूल दे रहा है, सुरक्षा देना में सफलता प्राप्त की। सर, आप चूंकि जहाजरानी मंत्री हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे कितने शिप हैं जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी लेकर आ रहे हैं? कितने निकल गए हैं और कितने पाइपलाइन हैं जो आने वाले दिनों में आ जाएंगे ताकि ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहे? निश्चित रूप से अभी तो हमारा अधिकतर हमारा एलपीजी का अधिकतर जहाज आ चुका है, तो इसलिए इसमें चिंता का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल का भी अलग अलग देश जा ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप देश के अंदर ऐसा भ्रम फैलाना चाहिए कि क्राइसिस होगा। उनका पास जानकारी नहीं है, हमारे पास जानकारी है। देश हम चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पिछले दिनों में ये साबित किया है मोदी जी हर संकट काल में सही नेतृत्व देते हैं, उन्होंने देश को सही सुरक्षा देते हैं। इसलिए देशवासियों की हितों के लिए वो निरंतर लगे हुए हैं। और आप मोदी जी ने जो भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना लिया है, इसके वजह से दुनिया में भारत के लिए संभावना है, और इसके वजह है, इसी कारण है कि देश हर परिस्थिति के साथ मुकाबला कर सकता है मोदी जी की उसके नेतृत्व के जरिए। सर, आप स्टार कैंपेनर हैं, पूरे असम में आप प्रचार कर रहे हैं, आप 5 साल यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, आप जनता की नब्ज को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें इस बार लाती हुई दिखाई दे रही है? क्या अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या पिछली बार की तरीके आप तो बहुमत से चूकेंगे, या कांग्रेस का क्या पर्सपेक्टिव है? बहुमत से बहुत ज्यादा हमको सीट मिलने जा रहा है। I have been repeatedly making my figure very clear. It is close to 100.
close to 100 with our allies. Close to 100. 100 सीटों तक आप लोग जाएंगे। और सर इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जो 10 साल आप लोगों की सरकार रही है, बड़ा मुद्दा क्या है जनता के लिए, और आप किन किन कामों को गिना रहे हैं अपने कार्यकाल के? एक तो बात है असम को आत्मनिर्भर असम बनाना, इसी दिशा पर विकास की गति को तेज देने के लिए आज जो भी इकोसिस्टम बनाना चाहिए, जो भी चाहिए, सभी चीजों को आप बनाने में असम सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत कदम उठाया है। इसके जनता के मन में विश्वास लोगों ने बढ़ चुका है। जनता का यही मानना है, जो परमाणु प्रधानमंत्री जी जो बोल के जाता है, वो जमीनी हकीकत से मजबूती से उसको जोड़ के उसके उसी विश्वास से हमारे असम के अंदर बसे हुए 3 करोड़ 40 लाख जनता हमारे पक्ष में है, और इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ इस क्रूज टू 100। चलिए, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और इस वक्त हम हेलीकॉप्टर में हैं और कैंपेन ट्रायल में हम उनके साथ अलग अलग रैलियों को कवर कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इस बार भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 100 सीटों तक पहुंचेगी और जीत की हैट्रिक लगाएगी। पूरे दिन हमने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ कैंपेन किया और असम की जनता के नब्ज और यहाँ के मुद्दे को समझने का प्रयास किया। लेकिन सर, एक मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग बार बार उठा रहे हैं, जो मुख्य प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, उनकी पार्टी के अध्यक्ष, और उन्होंने प्रियंका गांधी ने कहा कि वो सीएम के कैंडिडेट भी हैं और उनके ऊपर आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, उनका पाकिस्तान लिंक है, जासूसी का आरोप, ये क्या है? देखिए, आरोप गौरव गोगोई के खिलाफ आया है ना, तो उनको साबित करना चाहिए वो भारतीय है, भारतीय के लिए वो प्रतिबद्ध है। हमारे दुश्मन देश का साथ रिश्ता जोड़ना वो तो देश के खिलाफ है। इसे कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो इसलिए उनका यह भी दायित्व है, वो साबित करे देश के लिए वो हिफाजत के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, देश के हितों के लिए है, दुश्मन का साथ नहीं। ये साबित करना उनका काम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से हटती है तो इस तरीके के आरोप लगाती है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान। नहीं, अभी देखिए, सबका खिलाफ तो ऐसा नहीं आया है, उनके खिलाफ आया है, तो उनको साबित करना होगा। सर्बानंद सोनोवाल जी, आप कॉन्फिडेंट है 100% आप लोगों की सरकार बन रही है? हाँ, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट है, हाँ, मोर देन 1000% कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं कोई एग्जैजरेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जनता की आवाज़ को हमने भी पढ़ा है कई सालों से। जनता के सहरा में जो भी भाषा उभर के आया है, ये हमारे पक्ष में है। तो चलिए, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं जिनके साथ हमने पूरे दिन कैंपेन किया, और उनका कहना है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत का हैट्रिक लगाएगी। तमाम सवाल हमने उनसे पूछे, हर सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने असम को विकास की राह पर लाया है, इसलिए एक बार फिर यहाँ की जनता उन पर यकीन करेगी।